केराटोकोनस क्या होता है और इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, इसका इलाज कैसे करते हैं। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर तृषा अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू, जहां पर आपके सभी सवालों का जवाब हम बहुत ही सरल भाषा में देते हैं और आपके डाउट्स को क्लियर करते हैं। आज हम बात करेंगे केराटोकोनस के बारे में। ये क्या डिज़ीज़ है और इस डिज़ीज़ के क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। तो केराटोकोनस जो होता है वो आँख की कॉर्निया या पुतली की प्रॉब्लम होती है। जैसे आप ये आँख का मॉडल देख रहे हैं, तो ये जो सबसे आगे वाली लेयर होती है इसको कॉर्निया बोलते हैं। ये घड़ी के कांच की तरह ट्रांसपेरेंट लेयर होती है और नॉर्मली हम किसी की आंखों में देखते हैं तो हमें उनके आँख के अंदर का ब्राउन कलर दिखता है और ये कॉर्निया हमको नहीं दिखता है बिकॉज इट इज़ ट्रांसपेरेंट। इस कॉर्निया की शेप गोलाकार होती है, स्फेरिकल होती है, बट कुछ कारणवश इस कॉर्निया की शेप में अगर वीकनेस आ जाती है और वो बाहर की तरफ आने लग जाती है या कॉर्निया में पुतली पतली होने लग जाती है और बाहर की तरफ आने लग जाती है, उसकी शेप चेंज हो जाती है, तो उसको हम केराटोकोनस कहते हैं। केराटोकोनस वैसे तो एक जेनेटिक बीमारी है। इसका होने का कारण कोई खान पान से रिलेटेड नहीं होता, बट अक्सर ये देखा गया है कि जिन मरीज़ों को आँखों की एलर्जी होती है और जो आँखें बहुत मसलते हैं उनको ये बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। कैसे पता करें कि हमको केराटोकोनस है कि नहीं? तो यदि आपको ये प्रॉब्लम हो रही होगी तो आपका चश्मे का नंबर बार बार चेंज होगा और जब भी आप चेक कराएंगे चश्मे का नंबर हमेशा कुछ डिफरेंट आएगा। एडवांस स्टेजेस में आप चश्मे से आपको प्रॉपर फोकसिंग नहीं होगी, चश्मे का नंबर लगाने के बाद भी आपको लास्ट लाइन तक नहीं दिखेगा और विज़न क्वालिटी में आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये एक स्लोली प्रोग्रेसिव डिज़ीज़ होती है, धीरे धीरे बढ़ती है और इसलिए कई बार इस बीमारी का हमको थोड़े टाइम बाद पता चलता है जब हमको परेशानी बढ़ जाती है और चश्मे से भी अपने को प्रॉपर नहीं दिख रहा होता है। केराटोकोनस की डायग्नोसिस करने के लिए एक टोपोग्राफी स्कैन करते हैं जिस पे आपके आँख के कॉर्निया का मैपिंग होता है, पुतली का मैपिंग होता है और उस पर हमको एक्यूरेटली पता चल जाता है कि ये आपको केराटोकोनस है या नहीं है। इस बीमारी से डरने की कोई भी बात नहीं है। ये बीमारी ब्लाइंडिंग डिजीज़ नहीं है। इससे आप ऐसा नहीं हो सकता कि इस बीमारी की वजह से आप परमानेंटली अंधत्व की तरफ चले जाएं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो इस बीमारी से बिल्कुल भी ना डरें और अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट हो तो आप बिल्कुल वैसे ही देख सकते हैं जैसे कि नॉर्मल लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो इसका डायग्नोसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है और यदि आपका चश्मे का नंबर बार बार बदल रहा है तो कृपया अपने डॉक्टर को बताएं कि आपके कॉर्निया का स्कैन करके ज़रूर एक बार देखें कि आपको केराटोकोनस की प्रॉब्लम है कि नहीं। सेकेंडली, यदि आपको आँखों में एलर्जी है और आइज़ रबिंग की बहुत आदत है तो वो प्लीज़ आप तुरंत उसको छोड़ दीजिए एंड अपने डॉक्टर को दिखाइए और एलर्जी का ट्रीटमेंट लीजिए, बिकॉज जब तक एलर्जी कंट्रोल नहीं होगी केराटोकोनस की प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। केराटोकोनस जो होता है वो 8 से 10 साल की उम्र में शुरू होता है और 30 से 35 साल की उम्र पे जाके ये स्टेबल हो जाता है। 35 साल के बाद ये डिज़ीज़ आगे नहीं बढ़ती है, बट नॉर्मली जो हमारे पास मरीज़ आते हैं वो 8 साल से लेके 20 से 25 साल के बीच में आते हैं, जब वो अपना आई टेस्ट कराते हैं और पता चलता है कि उनको एक आँख से विज़न कम है। तो अब केराटोकोनस का ट्रीटमेंट क्या है? पहले केराटोकोनस के ट्रीटमेंट में 2 मेन चीज़ें हैं। एक तो हमको जो पुतली में वीकनेस आ रही है, जो कमज़ोरी आ रही है, उसको रोकना है, तो बीमारी को हमको आगे बढ़ने से रोकना है। और सेकेंड चीज़ ये है कि अब हमको विज़न कैसे इम्प्रूव करना है, दृष्टि की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाना है। जितना पुतली में नुकसान हो गया उसकी शेप को तो हम नॉर्मल नहीं कर सकते हैं, बट अब हमारे पास इतने अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं कि हम बीमारी को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। कॉर्नियल कोलेजन क्रॉस लिंकिंग या C3R प्रोसीजर से
हम आँख में विटामिन ड्रॉप्स डालते हैं और फिर अल्ट्रावायलेट रेज़ की किरणों से कॉर्निया या पुतली को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो यदि आपकी डिज़ीज़ ग्रेड 1 या 2 में है, जिसमें कि बीमारी बहुत ज़्यादा नहीं एडवांस हुई है, तो इस प्रोसीजर को करने के बाद आपकी बीमारी को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। ये बिल्कुल कम्प्लीटली पेनलेस प्रोसीजर होता है, इसमें कोई इंजेक्शन नहीं लगता, 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर होता है। एंड यदि आपकी एलर्जी कंट्रोल्ड है तो फॉर लाइफ 99% केसेस में बीमारी आगे बढ़ने से रुक जाती है। अब सेकेंड चीज़ की बात करें तो कि विज़न को हमको कैसे इम्प्रूव करना है, नज़र को कैसे बढ़ाना है अपने को। तो यदि हम नज़र को बढ़ाना चाहते हैं तो या तो हम चश्मा लगा सकते हैं या फिर कुछ लेज़र ट्रीटमेंट्स होते हैं जैसे कि टोपो गाइडेड PRK, जिससे हम पुतली के सरफेस को पॉलिशिंग करके उसकी शेप को इम्प्रूव कर सकते हैं और उसके बाद हमारा चश्मे का नंबर थोड़ा कम हो सकता है। लेसिक सर्जरी को केराटोकोनस डिजीज़ में नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी हमारी कॉर्निया कमज़ोर है, तो उसमें लेसिक प्रोसीजर बिल्कुल नहीं कर सकते। बट PRK नाम का एक लेज़र प्रोसीजर होता है जिसमें पॉलिशिंग करके कॉर्निया की शेप को वापस नॉर्मल किया जा सकता है। थर्ड जो प्रोसीजर हम कहते हैं वो है इंटैक्स, जिसमें कि कॉर्निया के अंदर हम कुछ रिंग्स इम्प्लांट करते हैं और उससे हम कॉर्निया के शेप को इम्प्रूव करते हैं। फोर्थ जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो है स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंस। स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंस बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है बिकॉज़ इसमें हमको आइज़ की कोई सर्जरी नहीं करनी पड़ती है, ये रिवर्सिबल है और ये प्रेडिक्टेबल है। PRK और इंटैक्स प्रोसीजर करने के बाद कितना इम्प्रूवमेंट होगा वो एग्जैक्टली हम पेशेंट को पहले से नहीं बता सकते। बट स्क्लेरल लेंस जो होते हैं वो कॉर्निया की शेप को चेंज करके पूरा स्फेरिकल कर देते हैं और पेशेंट की नज़र बिल्कुल वैसी हो जाती है जैसे एक नॉर्मल पर्सन की होती है। ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट लेंसेज से थोड़े से डिफरेंट होते हैं, हार्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं ये, और इनको जैसे हम सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनते हैं वैसे ही दिन में पहनना होता है, रात में उतारना होता है। बट इनमें जो नज़र की क्वालिटी आती है वो इन सभी ट्रीटमेंट्स में से सबसे बेहतर रहती है। तो आप जब भी अपने डॉक्टर के पास जाएं और केराटोकोनस के बारे में बात करें तो बिल्कुल C3R प्रोसीजर तो करना ही है, क्रॉस लिंकिंग करनी है बीमारी को आगे रोकने के लिए। बट हमको विज़न बढ़ाने के लिए, नज़र बढ़ाने के लिए क्या करना है ये भी अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें केराटोकोनस जो है बहुत एडवांस हो जाता है, कॉर्निया बहुत कमज़ोर हो जाता है और उनमें हम क्रॉस लिंकिंग या C3R प्रोसीजर भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो करने के बाद भी कॉर्निया में उतना स्ट्रेंथ नहीं आएगी, उतनी ताकत नहीं आएगी और बीमारी आगे बढ़ती रहेगी। ऐसे केसेस में हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन करते हैं या पुतली प्रत्यारोपण करते हैं, जिससे कॉर्निया को चेंज करके किसी दूसरे व्यक्ति के जिन्होंने अपनी आँख डोनेट करी है वो पुतली को उनकी आँख में लगाया जाता है। इसके भी रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं और विज़न इससे बहुत अच्छा हो जाता है पेशेंट्स का। तो मेरी सिर्फ एक ही सजेशन है कि केराटोकोनस पेशेंट्स प्लीज़ आप निराश ना होए, बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, बट कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन आपके लिए करेक्ट है वो आपके डॉक्टर ही आपको गाइड करके बता सकते हैं। थैंक यू।